How are you, ma'am? Good morning, ma'am. I am fine, beta. How are you? Fine, ma'am. सब बढ़िया. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? I am fine, beta. Everyone, a very good morning to all of you. चलिए दक्ष, आज दक्ष आप बोलेंगे बेटा गायत्री मंत्र. चलिए everyone join your hand, close your eyes. Daksh will say Gayatri mantra for all of us, beta. Yes, Daksh. Let's start, beta. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, thank you everyone. चलिए सबकी 2 days की सबकी 2 days की वेकेशंस थी बेटा. कैसी रही आप लोगों की 2 दिन की वेकेशंस, सैटरडे और संडे? Very good. Very nice, ma'am. Okay. Very nice and very good. Excellent. Okay, excellent. चलिए तो फटाफट आप मुझे बताइए व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. क्या किया था हमने प्रीवियस क्लास में एवरीवन? व्हाट वी हैव. यस बेटा. क्या बेटा? Addition, subtraction. यस. ऑफ वेट. यस, वेट का किया था हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन. यस, वेरी गुड. है ना, हमने वेट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया था. ठीक है, सबने होमवर्क आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा. एवरीवन, हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, ma'am. Ma'am. वेरी Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा. Fourth और fifth और sixth जो है वो वेट की एक्सरसाइज वो हमारी बाकी है ना. ये होमवर्क में किया था बेटा. इसके दोनों एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको उसमें करा चुकी थी. इसके एग्जाम्पल ये सेम वैसे ही थे, इसलिए होमवर्क में दिया था मनस्वी बेटा ये. ओके मैम. ओके मैम, what is the weight of the laptop in kg? वहाँ सब आप पूछे थे. हाँ, तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे बेटा 4, 5, 6 इफ यू रिमेम्बर्ड. मैंने आपको बोला था कि आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में ये करवा दिया है. तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है. व्हाट इज द वेट ऑफ द लैपटॉप इन केजी? देखो केजी में उसका वेट कितना होगा जितने वेट रखे. यस, और इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि आरना का वेट 38 है, रोमा का वेट 5 kg लेस है देन आरना से. तो रोमा का कितना होगा? पहले तो ये बताइए क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है कि एडिशन का है? सब्ट्रैक्शन. ऑफ कोर्स 38 में से 5 लेस कर. सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में किए हैं, और अगर यही क्लास में करा देती तो आप लोग खुद से क्या करते. इसलिए यही क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए. आप इसे खुद से करिए, ताकि क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है और एक क्वेश्चन एडिशन का है. तो आप खुद पहचानिए इसमें से कौन सा एडिशन है कौन सा. ठीक है बेटा. चलिए. ओके एवरीवन. ओके, नाउ टॉपिक इज कैपेसिटी. ठीक है, this is the last topic of the measurement and the topic is capacity. Now what is the meaning of capacity? क्या समझते हो आप लोग कैपेसिटी से? क्या होती है कैपेसिटी?
Yes. What is the meaning of capacity? Nobody knows. किसी को नहीं पता कैपेसिटी क्या होती है? Yes, everyone. Am I audible? Then tell me what is the meaning of capacity. क्या है capacity? Capacity mean measure liquid. No, not essential. Which ऐसा कोई essential नहीं है कि capacity जो है वो liquid से ही include होती हो बेटा. जनरली हम लेते लिक्विड के लिए हैं और अभी आप छोटे हो, अदरवाइज जब हम लिक्विड सॉलिड की तरफ जाते हैं तो ये अमाउंट बदल जाते हैं, है ना. तो हाँ, आपके उसमें आप कह सकते हो अभी. यस, ओनली द्विज नोज. केवल द्विज बता रहा है. नोबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्षमता, है ना. इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम समझेंगे इस तरह से, किसी आपके सबके घरों में ना वो सिंटेक्स की टंकी होगी. सभी के घरों में होती है ऑलमोस्ट सिंटेक्स की टंकी, टैंक. यस, सभी के है सिंटेक्स. तो यस और नो? यस, सभी के है ना सिंटेक्स की टंकी बोलते हैं, कुछ लोग टैंक बोलते हैं. सीमेंट, हाँ, कुछ लोग सीमेंट की बनवाते हैं. बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट कि सीमेंट में क्या होता है, पानी जल्दी से गर्मी के मौसम में इतना गर्म नहीं होता और ठंडी के मौसम में थोड़ा गर्म गर्म. तो कुछ लोग सीमेंट का टैंक भी बनवाते हैं, है ना. तो राइट इन अ चैट बॉक्स कि आपके पास जो टैंक है आपके घरों में वो कितने लीटर है. ओके माधव, 500 ml, है ना. यस, वेरी गुड मनस्वी. ओके नक्श व्हाट क्यों आप मिलीमीटर यूज कर रहे हो बेटा? प्लीज यूज लीटर, है ना. हाँ, ओके. 1000. यस, 456 मिलीमीटर. पहली बात तो बहुत छोटा है और निर्मित ये राउंड फिगर्स में होती है. 400 नो, निर्मित एंड नक्श बोथ आर रॉन्ग क्योंकि ये 456 87 जैसा कुछ नहीं होता है. जो टैंक आते हैं वो राउंड फिगर्स में आते हैं. 500 सबसे पहले 250 से स्टार्ट होता है, देन 500, देन 1000, देन 2000. यस, 500 आई थिंक 1500 का भी है कि नहीं है. ओके, सबके किसी घर 2000 लीटर है ना. यस, जिनके 4000 आई थिंक, जिनके 10,000 4000 है ना, वो लोग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं. तभी बिल्डिंग में एक प्रॉपर एक ही टंकी होती है, एक प्रॉपर टैंक होता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है. 900 ml नहीं है ध्रुवी, ये राउंड फिगर्स में होता है बेटा. आर यू श्योर एवरीवन? राउंड फिगर्स में होते हैं ये. 500 900 ml की भी आती है, ठीक है. तो बेसिकली कैपेसिटी होता है होल्ड करना. कैपेसिटी होल्ड करना, है ना. हाउ मच अ
कंटेनर कैन होल्ड द अमाउंट, कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो एक तरह से आप कैपेसिटी को शॉर्टकट में कह सकते हो होल्ड करना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एक तो होल्ड करना बोलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, कैपेसिटी को हम लीटर में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? लीटर में। लीटर में शो करते हैं, ठीक है। और लीटर को स्मॉल में एल शो करते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। क्लियर? और आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है ना। और 1000 मिलीलीटर जो होता है, इसको उल्टा भी करके बोल सकते हैं। 1000 मिलीलीटर जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये बुक में साइड में कहीं कर लीजिए बेटा, क्योंकि साइड में लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। यस, ठीक है। अब देखिए, हियर आई हैव 2 ग्लास। यहाँ पर मेरे पास 2 ग्लास है, देखिए 2 अलग अलग ग्लास है, ठीक है। नाउ टेल मी विच ग्लास, whether firstly whether it's a class of first A sorry, it's a class of first A, okay, ठीक है। तो देखिए, see here I have 2 glasses, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे किस ग्लास की कैपेसिटी, ठीक है, सेकेंड ए की क्लास है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए, here I have 2 glasses, है ना। Now tell me which glass has more capacity? Which glass has more capacity? This one, big वाला और small वाला? Yes, which glass has more capacity? है ना। तो big glass has more capacity because big glass can hold more water, है ना। बिग ग्लास जो है वो ज्यादा वाटर जो है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू स्मॉल से। तो कैपेसिटी हमने कैसे पहचानी कि कौन ज्यादा अमाउंट होल्ड कर सकता है। क्लियर? अब इसी तरह से देखिए, अब अगेन इन दिस केस हम ये तो बता सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और इसकी कैपेसिटी कम है ना। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, इट्स कैपेसिटी इज मोर देन दिस, है ना। दिस ग्लास हैज अ लार्जर कैपेसिटी एंड दिस ग्लास हैज लेसर कैपेसिटी, है ना, टू होल्ड अमाउंट, ठीक है। बट अगेन ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। तो अगेन हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे ये एक छोटी सी ही चीज है कि अगर मैं अपना हाथ ऐसे बनाऊं और आप लोगों से बोलूं कि, अगर मैं अपना हाथ ऐसे बनाऊं और आप लोगों से बोलूं कि देखिए मेरे हाथ में कितना अमाउंट ऑफ वाटर आता है, ठीक है, और आपके हाथ में मुझसे कम अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, और आपसे जो छोटा बच्चा होगा उसके हाथ में और भी कम अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, है ना। तो अगेन इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, और ये यूनिट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो अगेन हमें एक ऐसी यूनिट की जरूरत थी, एक यूनिवर्सल यूनिट की जो सब जगह सेम रहती। तो हमने कैपेसिटी को किससे शो किया? लीटर से। और 1 लीटर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। क्लियर? अब इसके लिए देखिए, ये बॉटल है आपकी, ठीक है। ये पानी की बॉटल जो है ये 500 ml है। ये बॉटल कितनी है? 500 ml है। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे
1 लीटर पानी चाहिए, तो ऐसी कितनी बॉटल्स मैं परचेज करूंगी? इफ आई वांट 1 लीटर, कितनी बॉटल ऐसी परचेज करूंगी? यस, आई विल परचेज 2 बॉटल। समझ आया? तो कभी भी आप जब लिक्विड लेते हैं, कभी भी ऑयल लेते हैं, आज अपने घर में देखना, जब आप ऑयल लेते हैं या घर में कोई जूस है, वेट श्रद्धा, वेट बेटा, यस श्रद्धा, मीन ये जो आप लिखवा रहे हो वो हमें नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है? नहीं बेटा, वो ऑलरेडी आपके नोटबुक में भी लिखा ही हुआ है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखना, नोटबुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इस तरह से लिखोगे ना तो इजी हो जाता है आपके लिए। वहां भी उधर बॉक्स बना हुआ है, बट इस तरह से लिखते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है कि जब भी आप इसको रीड करोगे तो ये बॉक्स आपको दिखेगा तो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर बेटा? ओके ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो ये जो है आपकी 500 ml की बोतल है, ठीक है। इसी तरह से 1 लीटर की भी बोतल आती है। अगर आपको पता हो तो कोल्ड ड्रिंक्स की 2 लीटर तक की आती है बोतल, याद है आपको? चलिए मुझे आप बताइए, आपके जो घरों में, आई थिंक सबके घरों में एक वाटर बॉटल आती है, यहाँ पे पानी बहुत इधर आता है ना, पानी की बोतल बोलते हैं जिसको, वो कितने लीटर की होती है अप्रोक्स? अप्रोक्स कितने लीटर की होती है? वेरी गुड माधव। देवेश, वो 3 लीटर नहीं होती है। 3 लीटर हो तो शायद आप दिन के शुरुआत में ही आपके घर में पानी खत्म हो जाए। यस, वो 20 लीटर की बोतल होती है, ठीक है। इवन आप सबके घर में पिचर मटका भी होगा, सबके घरों में होगा मटका। कभी इमेजिन किया है उस मटके की कैपेसिटी कितनी होती है? वो तो सबकी अलग अलग होगी, किसी के पास छोटा मटका होगा, किसी के पास बड़ा होगा। यस, समझ आया? तो लीटर में हम कैपेसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। लीटर में हम लोग कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कैपेसिटी देखना चाहो तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो दूध मिल्कमैन आता है। मिल्कमैन के पास अलग अलग, आपने देखा होगा, उसके पास अलग अलग जार होते हैं। 1 लीटर का अलग होता है, 250 ml का अलग होता है, 100 ml का अलग होता है। कितने बच्चों ने देखा है? मिल्कमैन के पास अलग अलग होते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है, देखो, थिंक स्मार्ट के अंदर। कितने बच्चों, तो सब बच्चों ने देख रखा होगा आई थिंक। मिल्कमैन के पास होता है वो सबसे ज्यादा। सबने देखा है। नित्या, नहीं देखा बेटा? मिल्कमैन के पास एक वो होता है जिससे आपको वो नाप के देता है कि आपको कितना दूध चाहिए उसमें, है ना। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने देख रखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आज आप अपने मिल्कमैन को बोलना। अब सपोज मान लीजिए कि जो मिल्कमैन है उसके पास जो मेजरिंग जार है वो 100 ml है, ठीक है, और आपको मिल्क चाहिए 1 लीटर, तो वो आपको 100 ml वाला जो उसका जार है, इस तरह से बना हुआ होता है, वो कुछ ऐसे करके, है ना। अब मुझे बताइए उसका जो जार है, ऐसे कितने आपको वो 1 लीटर करने के लिए ऐसे कितने जार देगा? यस, ऐसे 10 बार आपके वेसल्स जो है आपकी, ठीक है, जो आपका जो भी यूटेंसिल होगा, ठीक है, उसके अंदर वो 10 टाइम्स ये डालेगा, तब जाके आपको 1 लीटर मिलेगा। क्लियर? चलिए
अगर मान लीजिए इस जार का अमाउंट 250 है, तो कितना अमाउंट आपको 1 लीटर के लिए उसे कितनी बार आपको टर्न करना पड़ेगा? वेरी गुड माधव, 4 टाइम्स। तो उसको यहाँ पर 10 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, ठीक है। और अगर वही 500 हुआ, बेटा, यस, 2 टाइम्स। आपकी थिंक स्मार्ट एक्सरसाइजेस के ऊपर आप लिख सकते हैं। 100 ml के ऊपर आप लिखेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। और 250 ml के ऊपर आप लिखेंगे 4 टाइम्स, और 500 के ऊपर लिखेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। चलिए, तो कैपेसिटी सबको समझ आई अच्छे से। द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी इज हाउ मच आ कंटेनर कैन होल्ड। एक कंटेनर कितना होल्ड कर सकता है। यस एवरीवन, क्लियर? ओके, सो मूव ऑन द एक्सरसाइज 5। अगेन एक चीज हम आपको बताएं कि अगर कंटेनर स्मॉल है तो हम ml यूज करेंगे, और अगर कंटेनर बिग है तो हम L यूज करेंगे, यानी कि लीटर यूज करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5 में 5.1 देखिए, सर्कल द सुटेबल यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आपको बताना है जो बकेट है, ठीक है। आजकल बकेट्स के अंदर भी मेजरिंग होता है, आपने देखा है? जो बकेट होती है, ठीक है, बाथरूम में, उनमें भी मेजरिंग साइन होते हैं। बहुत से घरों में, अभी बहुत सबके पास होगी ऐसी। तो अब आप मुझे बताइए, जो बकेट के अंदर अगर आप वाटर फिल करते हैं या कोई भी लिक्विड फिल करते हैं तो वो लीटर में होगा या ml में होगा? ऑफ कोर्स लीटर में होगा। यस, तो आप लीटर को टिक करेंगे बेटा। फर्स्ट आएगा लीटर, क्लियर। सेकंड आप मुझे बताएंगे जग के अंदर जो पानी है वो लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा? ऑफ कोर्स लीटर में आएगा, ठीक है। जग के अंदर आ जाता है बिकॉज क्योंकि जग के अंदर ना 2 लीटर तक की कैपेसिटी होती है एक जग के अंदर, तो वो भी लीटर में आएगा, ठीक है। अब ये आपकी मेडिसिन की एक बोतल है, ये लीटर में आएगी या मिलीलीटर में आएगी? अब इसको ऐसे, नक्श बेटा हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको हमेशा स्मॉल m कैपिटल L, ठीक है बेटा। यस, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर मिलीलीटर में, क्लियर। चलिए, नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्या कहती है? फॉर ईच आइटम राइट डाउन इट्स कैपेसिटी। ऑलरेडी आपको कैपेसिटी उसमें मेंशन है, बस आपको लिखना है, और ये वेल नोन भी होनी चाहिए। एक बॉटल जो होती है वो अप्रोक्स 1 लीटर की होती है, ठीक है। आप डेली लाइफ में टेक्स्ट बुक में है कि हमें बुक में लिखना है? बेटा टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 172 है। प्लीज एवरीवन, प्लीज टेल मी कौन सा है पेज नंबर। एक जना मुझे कोई भी बता दो आपके और मेरी बुक्स में, क्योंकि कुछ पेजेस डिफरेंट है। तो मुझे पता नहीं था ना कि टेक्स्ट बुक में लिखना है, तो मैंने बुक में लिख दिया, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बोला ही नहीं नोटबुक में लिखने का। मैंने कब बोला आपको नोटबुक निकालो, नोटबुक में लिखना है? सब बच्चे टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट वन इज फॉर ईच आइटम राइट डाउन इट्स कैपेसिटी। ये कॉमन भी पता होना चाहिए सबको, जरूरी नहीं है बुक में दिया हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप कुछ परचेज करते हो ना, तो हमेशा एक देखा करो वो कितने लीटर की है। तो बॉटल कितने लीटर की है, और नॉर्मली एक बॉटल होती भी है इतने लीटर की। यस, टेल मी, बॉटल कितने लीटर की है? 1 लीटर की, ठीक है। यस, और सेकंड है आपकी ऑयल की कैन।
ये ऑयल की कैन आप रियल में अपने घर में भी देख सकते हो। ये ऑयल की कैन रियल में आप अपने घर में भी देख सकते हो। ऑफ कोर्स ये 5 लीटर की ही होती है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जाम्पल 5 में, वो उसमें हमें क्या लिखना है? आपको बेटा वहां पे अमाउंट लिखना है। बॉटल का अमाउंट 1 लीटर है, फिर कैन का अमाउंट 5 लीटर है। क्लियर? तो मैं उसमें जो लिखा है वो हमें डैश में ही लिखना है। वो ही आपको डैश में लिखना है। क्लियर? ओके। चलिए अब आप मुझे बताएंगे वो जूस की जो बॉटल दे रखी है उसमें कितना अमाउंट दे रखा है? यस 600 ml उसमें दे रखा है। 600 ml मिलीलीटर में है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑयल का कैन। एक्चुअली ये सारी चीजें आपके घरों पे भी मिलती ही हैं आपको। ऑयल का कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। लीटर है ना। उसी पे देखो, उसी पे लिखा हुआ है, उसके खुद के अमाउंट पे ही लिखा हुआ है कि वो कितने लीटर का है। सेकंड है ग्रीन सॉस। ग्रीन सॉस 1 लीटर है ना। ये 20 है। ग्रीन सॉस 1 लीटर। क्लियर? देन आइस ड्रॉप 10 ml। आइस ड्रॉप कितनी होती है? 10 ml। समझ आया? तो आज टोटल इंट्रोडक्शन था आपका कैपेसिटी का। ठीक है। उससे रिलेटेड आज आप एक्टिविटी करेंगे। कैपेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी बनती है कैपेसिटी से रिलेटेड। ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर ये तो सबके कैपेसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज मिल भी जाएंगी, सबके घरों में अलग अलग अमाउंट का बॉटल्स होंगी। 250 लीटर की भी होगी, 500 की भी होगी, फिर 100 की भी होगी। तो आप 250 मिलीलीटर की होगी। ठीक है। 250 मिलीलीटर की होगी और 500 मिलीलीटर की होगी, देन 1 लीटर की होगी। आप उसके अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है। देयर आर 3 बॉटल्स इन दिस बॉटल कैपेसिटी इज दिस बॉटल कैपेसिटी इज दिस एंड दिस बॉटल कैपेसिटी इज दिस। ठीक है। आप ये बता सकते हैं। उसके अलावा आप अपने घर में आज सब चीजें ढूंढेंगे, जैसे कि आपके घर में जो घड़ा है वो कितने लीटर का है, और आप इस पे सेंड भी कर सकते हैं। आपके घर में जो आरओ है उस आरओ के अंदर कितना लीटर वाटर आता है। ठीक है। अगर घर पे टंकी है तो वो टंकी कितने लीटर की है। ठीक है। या एक गिलास है, उस गिलास में कितने, जैसे मान लीजिए ये 500 है। ठीक है। अब इसको मैं नाप के देखूंगी कि ये किसमें पूरा आ रहा है, उसमें पूरा हो, दैट मीन्स वो 500 लीटर है। तो आप सबसे पहले कैपेसिटी बताएंगे। ठीक है। ओके। सबसे पहले आप कैपेसिटी बताएंगे, व्हाट इज कैपेसिटी। आप फिर उसकी यूनिट्स बताएंगे। उसके बाद आप अलग अलग यूनिट्स की कैपेसिटी वाले किसी भी बाउल को या किसी भी चीज को दिखा सकते हैं कि ये 50 है। सबसे इजी तरीका है वाटर बॉटल, जो सबके पास मिलती है। 200 की भी मिलती है, 200 की भी मिलती है। ठीक है। उसके अलावा आप अपने घर में भी ढूंढिए आज कि आप, चलिए एक क्वेश्चन है कि आज आप पूरे दिन आप इमेजिन, आप ऑब्जर्व करेंगे आज पूरे दिन आपको कितने, कल का हमारा जो एक्टिविटी रहेगी, लेंथ के दिन हमने अपनी लेंथ मेजर की, वेट वाले टाइम हमने अपना वेट मेजर किया। कल हम ये मेजर करेंगे कि पूरे दिन में आप लोग कितना लीटर पर्सनली, मतलब ओवरऑल कितना लीटर वाटर जो है यूज करते हैं विद इन अ डे। क्लियर? कल की हमारी एक्टिविटी जो आप अभी से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि आप पूरे दिन में कितना लीटर जो वाटर है यूज करते हैं। ठीक है। जिसमें आपके घड़े में कितना है वो यूज होगा, कुकिंग में कितना काम आता है वो यूज होगा। उसके अलावा जब आप नहा रहे हो, कर रहे हो, तो कितना पानी ओवरऑल आपको वॉशरूम्स में यूज आ रहा है। आप ओवरऑल मुझे वाटर अपना यूज करके बताएंगे। ठीक है। उसमें पानी पी भी रहे हैं सारे काम के साथ। इन अ 1 डे हाउ मच वाटर यू रिक्वायर्ड। ठीक है। ओके एवरीवन। कल हम इससे रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। क्लियर?
तो आज अपनी एक्टिविटीज आपने 2 दिन में भी बच्चों भेजी नहीं, जबकि बहुत अच्छी एक्टिविटी थी मेजरमेंट्स पे। बहुत कम बच्चों ने भेजी है मुझे एक वेट वाली भी जो। ठीक है, चलिए। तो एनीवन हैज एनी डाउट? यस, एवरीवन हैज एनी डाउट बेटा? चलो, देन इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। हम कल फिर मिलते हैं, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। ओके एवरीवन, बाय बाय।